एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी को देखने वाले हैं। आज रात वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके ट्रू इमोशंस, इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे रीडिंग का, रीडिंग मिस ना हो आपसे। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, बैलेंस जरूर कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर भी मैंने दिया है और आपको दिख रहा है 9105522155। पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो 99 पोर्टल में 999 पोर्टल में मैंने स्पेल निकाला है जो कि हीलिंग स्पेल है, ऑफर में चल रहा है। तो इस दिन आप हीलिंग करवा सकते हो खुद के लिए, पार्टनर के लिए, ठीक है, तो रिश्ते के लिए बेसिकली आप करवा सकते हो। तो बेसिकली यहां पर ऐसी अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, क्योंकि अब इसके बाद स्पेल, हीलिंग स्पेल पे ऑफर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ग्रैब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 9 दिन है, 9 साल चल रहा है, यानी कि मंगल का साल है, मंगल का दिन है, सब तरीके से मंगल ही मंगल। तो आपकी लाइफ में भी मंगल ही मंगल हो, ठीक है, सब अच्छा हो, इसलिए जरूर कराइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर और नंबर बस एक ही है, 9105522155। ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आज रात उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनको लेकर, यूनिवर्स ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके सच्चे इरादे बताइए। तो कंट्रोल, ओके, यहां पर है द बर्डन, ओ माय गॉड। तो यहां पर है कंप्लीशन, स्लोइंग डाउन एंड सॉरो का कार्ड, पेशेंस। यहां पर है थंडरबोल्ट, यहां पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहां पर है अलोननेस एंड पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ डेक है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहां पर नंबर 6 नंबर, यहां पर 21 नंबर एंड 9 नंबर मुझे दिख रहा है, 7 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर एंड 7 नंबर, 16 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नंबर्स दिख रहे हैं। तो मैं जो एनर्जी देख रही हूं यहां पर आपके पार्टनर की, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत 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 परेशान है अभी की डेट पर। करंटली वो बहुत डिस्टर्ब है, उनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मुझे उनकी लाइफ में ना स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, परेशानियां ही परेशानियां, दुखी हैं, परेशानी लिटरली। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है, चाहे आप थी तब थी नहीं थी, अभी तो दिख रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है इनकी लाइफ में जो इनको कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। ओ माय गॉड, उसने इनका ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, ऐसे डिप्रेस्ड हो गए हैं कि मैं अब आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, समझ नहीं आ रहा। ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बस आपको ही याद करते जा रहे हैं। अब आप कहोगे कि दी इतना याद कर रहे हैं, फिर बात तो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं तो तैयार बैठी हूं या मैं तो तैयार बैठा हूं। पर वो बच चुके हैं, वो फंस चुके हैं। एक टाइम था जब वो अपने हिसाब से चीजों को कर सकते थे या करते थे, फ्रीडमली हर चीजों को अपने हिसाब से चलाया है अपनी लाइफ को। पर आज किसी के कंट्रोल में इनकी लाइफ दिख रही है। और पता है किसके कंट्रोल में? कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिव है, बहुत ज्यादा खराब इंसान है। एक डेविल की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार, यानी कि जो डेविल है, मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने मे बी
थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, मे बी आपका दिल दुखाया था, दिल तोड़ा था, या फिर कुछ गलत स्टेप लिया किसी और के साथ कनेक्शन बनाने का, किसी और के साथ रिश्ता बनाने का, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आज की डेट पर आपके पार्टनर सच में बहुत एग्जॉस्टेड है और मजबूर है, परेशान है। एक टाइम था जब वो चीजों को अपने हिसाब से डील करते थे, अपने हिसाब से करते थे, पर आज की डेट में सच में आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बहुत खुश है, ऐसा आपको मे बी लग सकता है या लग रहा होगा, पर यहां पर मैं सच बताऊं आपको तो वो खुश नहीं है, वो बहुत परेशान है। लिटरली मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूं, जो एनर्जी आप खुद देखो, कंट्रोल का कार्ड दिखा रहा है यहां पर, कंट्रोल करना, यानी कि इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब गुस्सा भी आ रहा है तो भी कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इनकी इच्छा हो रही है आज आपको देखने की, आपसे बात करने की, तो भी कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर बर्डन तो आप खुद ही देख लो भाई, अपने पार्टनर को खुद ही देख लो, कि इनका फेस देख लो कि क्या हाल हो गया इनका, देख लो, चाहे अब आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, क्या हाल हो गया आपके बिना, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और पता है मुझे तो बहुत नेगेटिविटी, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या करते जा रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी सा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सा। और यहां पर आप देखोगे द बर्डन का कार्ड, ये आप देख लो, कोई लेडी की एनर्जी दिख रही है, मे बी मेल भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो कितना क्रूल फेस दिख रहा है, कितना मतलब एक डरावना कह सकते हैं, एक खराब होता है ना, किसी को किसी किसी के फेस से आपने देखा होगा कि पता चल जाता है ना यार ये इंसान सही नहीं है, राइट। तो फेस रीडर तो देख लेते हैं, बट नॉर्मली भी अगर आपको फेस रीडिंग नहीं भी आती है, कुछ भी है, इंट्यूशन आ जाती है, या किसी के मतलब अगर आपने किसी से बात भी नहीं की है, स्टिल आपको किसी का फेस से पता चल जाता है यार ये बहुत, लोग कहते हैं ना समटाइम्स देखकर कि हाँ ये बहुत चालाक लग रही है, या चालाक लग रहा है, या फिर ये सही नहीं लग रही, या नहीं लग रहा, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि ऐसा ही कोई इंसान इनसे कनेक्टेड है, या फिर ऐसा कोई इंसान इनकी लाइफ में है जो कि बहुत क्रूल है, जो कि बहुत डेविल की एनर्जी में है, जो कि बहुत खराब है, जो कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनको अपने हिसाब से चला रही है या चला रहा है। आपके पार्टनर ना लिटरली इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड, अब मैं आपको बता रही हूं कैसे लग रहा है, पता है, कार्ड्स मैं सारे एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो कंप्लीशन, यहां पर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अब इनकम्प्लीट सा है, अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत गलतियां कर दी है, बहुत गलती हो गई है, बहुत मतलब एक डिसीजन इनके सर पर इतना भारी पड़ जाएगा, एक किसी के कहने की वजह से ये इतना फंस जाएंगे, किसी की पॉलिटिक्स में ये फंस जाएंगे, किसी की बातों में ये फंस जाएंगे, या फिर अगर आपको दूर करके कितना फंस गए हैं ये, ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ ये कंप्लीट होता है, आपके साथ हैप्पीनेस फील होती है, आपके साथ अच्छा लगता है। यहां पर ऐसा दिख रहा है स्लोइंग डाउन का कार्ड, कि इनकी लाइफ में सब चीजें रुक गई हैं, ना इनको खुशी फील होती है, ना खुशियों का कोई मौका आ रहा है। होता है ना कभी कभी हैप्पीनेस का मौका आता है, जैसे कोई प्रमोशन हो गया, या फिर कुछ अच्छी गुड न्यूज मिल गई, या कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, कभी तो आता है। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है भले ही आपकी सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया हो, या कुछ ही टाइम हुआ है ना, या फिर सेपरेशन नहीं हुआ है, ऑन ऑफ भी चल रहा है, तो ये बर्डन में है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, परेशान, स्ट्रेस में, एंजाइटी फील करते हुए चीजें रुक गई हैं, कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा चीजें स्टॉप हो गई हैं हर जगह से, हर तरीके से, लव लाइफ को ले लो, या फिर फाइनेंसेस को ले लो, या कुछ भी लिख लो, हेल्थ में भी यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं आपके पार्टनर के। मतलब अब एक बड़ी बीमारी ना भी हो तो छोटा मोटे हेल्थ इश्यूज, जैसे बुखार आ जाना, या फिर सर्दी जुकाम हो जाना, या फिर थ्रोट पेन होना, थ्रोट में इन्फेक्शन होना, या खांसी वगैरह होना, या फिर हेडेक होना, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि आए दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आज सर दर्द है तो कल कमर दर्द है, मतलब एक एग्जाम्पल की तौर पे, मतलब एक बता रही हूं मैं आपको कि ऐसा कुछ ना कुछ, आज कुछ हो रहा है तो कल कुछ हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ना होता ना, कहते हैं कि प्रॉब्लम्स ने पहाड़ तोड़ दिया है, विपत्ति आ गई है, नहीं कहते कि दिक्कत ही दिक्कत आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। और चांसेस यहाँ पर कि छोटे मोटे एक्सीडेंट भी चांसेस है कि हो सकते हैं, या फिर योग बन रहा है, आपके पार्टनर के एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं, बहुत बड़ा तो नहीं, मे बी थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए, बट हाँ ऐसे लगना तो दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में देखूं तो मैं बहुत सौरों की एनर्जी में, बहुत ज्यादा परेशान है, लिटरली
डिप्रेस्ड हैं, डिस्टर्ब हैं, और आप देखो कहीं से खुशी मिल रही है, कहीं ध्यान नहीं लगा रहे हैं, कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं है, कोई होता है ना कि खा लो, अपना ख्याल रखो, खुद की केयर करो, खुद पर फोकस करो। लोग कहते हैं ना ध्यान मतलब रखें, या आप हो या कोई भी नहीं है जो ख्याल रखे, क्योंकि एक टाइम पर आप इनका बहुत ख्याल रखते थे जितना हो सकता था, बट अभी कोई नहीं है। और यहाँ पर ऐसे कार्ड्स निकलना, आप देखो कंट्रोल के नीचे ही पेशेंस का कार्ड है। बस एक इस उम्मीद में आपके पार्टनर जी रहे हैं कि शायद इनकी लाइफ चेंज होगी, शायद इनकी लाइफ बदलेगी, शायद चीजें बेहतर होंगी, शायद आगे बढ़ेंगी। अब देखो यहाँ पर द बर्डन के कार्ड को थंडरबोल्ट नीचे आया है, बर्डन के कार्ड के नीचे ही, क्लैरिफाई नहीं किया है, अभी क्लैरिफाई करना बाकी है। ठीक है, तो थंडरबोल्ट का कार्ड दिख रहा है कि गुस्सा, अग्रेशन, आप देख रहे हो कितना गुस्सा भरा है अंदर से, और किसके लिए गुस्सा भरा है? जो इनको कंट्रोल करके रख रहा है, जो या रख रही है, जो कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसे इंसान जो इनको परेशान करके रखा है, किसी ने तो रखा है, डेफिनेटली रखा है। और आज आपके पार्टनर बियॉन्ड इल्यूजन, देखो कंप्लीशन के नीचे ही बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, आज इस सोचने पर मजबूर हैं कि इन्होंने क्या पाया, आपको तकलीफ देके, आपको दर्द देके, क्या ये खुश है? अगर इन्होंने आपको खुद से दूर किया तो कुछ सोच के ही तो किया होगा ना। क्या सोचा इन्होंने कि मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी, या मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, या सब कुछ अच्छा होगा? नहीं भाई, इनका तो मतलब पलट ही गई है लाइफ। जो सोचा था उल्टा ही हो गया, कहते हैं ना गलत ही पड़ गया। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने सोचा हो, जैसा भी इन्होंने सोचा हो, अच्छा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हाँ बुरा बहुत दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड से कि बस सोचते जा रहे हैं और कॉन्टेम्पलेशन करते जा रहे हैं, बस आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पर अलोननेस का कार्ड है, स्लोइंग डाउन के नीचे ही अलोननेस का कार्ड है। तो देखो बहुत अकेले पड़ चुके हैं, क्या करें, किससे सलाह लें, किससे गाइड लें, क्योंकि अब इनको ना किसी पे ट्रस्ट भी नहीं होता, क्योंकि दिल टूटा है, ट्रस्ट टूटा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इतना अकेलापन दिख रहा है, इतने अकेले हो गए, इनको ऐसा लग रहा है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कोई मेरा अपना नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा फील कर रहे हैं। और जो मेरी अपनी थी या मेरा जो अपना था, मैंने उसे तो दूर कर दिया, उसके साथ तो मैंने गलत किया, गलत तरीके से बिहेव किया, बर्ताव किया, तो अब मेरे साथ क्या होना है, ऐसा ही होना है। तो बहुत टूटते जा रहे हैं, डे बाय डे टूट रहे हैं। जैसे आज आपको होता है ना, एक टाइम पर आपने इनसे उम्मीदें लगाई थी ना कि ये आपको प्यार दें, आपकी केयर करें, सब कुछ करें, आज ये आपसे उम्मीदें लगा रहे हैं। और आज ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की फीलिंग्स मिरर करते हुए, जैसा फील कर रहे हो, जैसा आपको फीलिंग आ रही है इनके लिए, या प्रिटेंड मतलब चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं जैसे आप इनके लिए तड़प रहे हो, या कह सकते हैं आप चाहते हो चीजें सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, मतलब जो भी आप सोचते थे पहले या सोच रहे हो स्टिल, आज वही कंडीशन में आपके पार्टनर है। क्योंकि आज वो भी आपको लेकर अब सोच रहे हैं कि यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, अब मैं क्या करूं। मतलब अभी तो ये सोचने बहुत होपलेस से हो गए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि सोच भी नहीं पा रहे हैं, बहुत मतलब परेशान होते हुए, रोते हुए, एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं। लिटरली आपके पार्टनर की कंडीशन मैं तो शायद आपको इतने अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, या फिर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि क्या हो गई है उनकी कंडीशन और मुझे क्या दिख रहा है। मतलब लिटरली आप शायद ये रीडिंग देखो ना तो रो जाओ। इंसान ही है, गलती हुई थी, गलती हुई इनसे, पर आज ना पछता रहे हैं, अपनी हर एक गलती के लिए पछता रहे हैं और बहुत परेशान है। सच में बताए ऐसा टॉर्चर हो रहा है ना इनके साथ, तो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लिटरली कभी जब आप दोनों का रियूनियन और होगा, उनको आना ही है, क्योंकि चीजें रियलाइज हो रही है, अपनी ना रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट सामने आ रहा है, अपनी गलती का पछतावा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि रो जाए और आपको अपनी आत्मकथा यानी कि अपनी फीलिंग्स बताएं, या जो इनके साथ हो रहा है ना करंटली बताएंगे ना, तो शायद आप कितना भी गुस्सा हो और आप कितना नाराज हो, आपके आंख से भी आंसू निकल जाएंगे। आई डोंट नो ये किसके लिए एनर्जी है गाइज। रीडिंग जर्नल होती है और समटाइम्स होता है कि सब चीजें रेजोनेट हो ना हो है, और कभी होता है कि 100% रेजोनेट हो जाता है। बट अभी की एनर्जी तो मुझे यही दिख रही है कि वो बहुत परेशान है आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत लिटरली आपको बताएंगे ना। शायद आप अगर इतने गुस्से में भी हो ना इनसे, तो आपके आंसू से, आंख से भी आंसू निकल जाए, ऐसी कंडीशन दिख रही है आपके पार्टनर की कि आपको भी रोना आ जाए। कंट्रोल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। कंट्रोल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स, आप खुद ही देखो
कोई कार्ड ऐसा दिख रहा है जिसमें बहुत हैप्पीनेस को दिखा रहा है? इसमें तो कुछ भी आपको हैप्पीनेस दिखा? कोई भी एक कार्ड आपको खुशी दिख रही है? आप देखो ये कार्ड कैसा है, एक एक करके सारे कार्ड देखो, कहीं ना कहीं गुस्से में, कंट्रोल करते हुए, मुंह बनाते हुए, हैप्पीनेस नहीं दिख रही है इस कार्ड में, राइट? और इस कार्ड में आपको हैप्पीनेस दिख रही है? नहीं दिख रही है। आप फेस देखो, उदास, मायूस, एग्जॉस्ट वाला दिख रहा है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं वो बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है इनकम्प्लीट है, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, इनकम्प्लीट सब दिख रहा है, यहाँ पर भी कोई हैप्पीनेस नहीं है। और ये तो स्लोइंग डाउन का कार्ड तो मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, फेस ही नहीं दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पर भी देखो सौरव का कार्ड आप देख लो, उदास, परेशान, सारे कार्ड्स उदास, परेशान को दिखाई दे रहे हैं। आप ये देखो, ये कार्ड भी है, बस एक दूसरे को देख रहे हैं और उदास मन से, परेशान से देख रहे हैं। और आप परेशान हो तो ये मत सोचो कि आपके पार्टनर बहुत खुश है, वो भी परेशान देख लो। ये कार्ड भी आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। तो कार्ड्स को देखा करो। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कार्ड। यहाँ पर भी अलोननेस का कार्ड है, फेस तो नहीं दिख रहा है पर अकेलापन दिख रहा है, राइट? और यहाँ पर भी सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी जो फेस दिख रहा है वो आंख बंद करके सोचते हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। अब कब सोचता है इंसान आंख बंद करके? जब वो परेशान होता है, चीजें कुछ फील करता है, तभी तो सोचता है। ये कार्ड दिख नहीं रहा है। और ये कार्ड भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि हैप्पीनेस हो, बस मायूसी, बस इंतजार, थकान, ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो हैप्पीनेस को दिखाए, जो दिखाए कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जो अभी क्लैरिफाई करके निकाला है 8 ऑफ कप्स, तो वो भी ऐसे ही दिखाता है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड अकेलेपन को, एंजाइटी को, सैडनेस को, परेशानी को, हाँ वो पता है दिखा नहीं रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, पर सब कुछ रुक सा गया है। आप देखो ये घोड़ा स्टक है, यहाँ पर आपको हॉर्स दिख रहा है, कार्ड में देखो स्टक दिख रहा है, 2 पैर ऐसे ही रुके हैं और ब्लैक कलर का हॉर्स है, ब्राउन ब्लैक टाइप। तो यहाँ पर स्टक है, फाइनेंसेस भी स्टक है, मनी स्टक है, लाइफ स्टक है। तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, रुक गया है सब कुछ। मैंने कहा ना, सब कुछ रुक गया हो, जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे होता है ना कि कभी इंसान को नहीं लगता जब अच्छा होता है कि हाय ये अच्छा समय रुक जाए और ये अच्छा समय ही अच्छा समय रहे, पर नहीं, यहाँ पर बुरा समय इनका आया है और वो रुक सा गया है, जो कि बुरा ही बुरा हो रहा है, खराब ही खराब हो रहा है। दुख तकलीफ तो जैसे सर पर आकर बैठ गई हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है अच्छा, कुछ भी नहीं अच्छा हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द बर्डन का कार्ड क्यों है? द बर्डन क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब किसके लिए जिएंगे, किसके लिए किसको समझाएं अपनी फीलिंग्स, किससे बात करें, किससे हेल्प लें, क्योंकि हर कोई लड़ाई झगड़े कर रहा है, हर कोई, अब पता है इनको ना हर कोई गलत समझ रहा है, कुछ गलत किया है, आप तो गलत समझ ही रहे हो, ठीक है? और भी लोग इनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई इनको सही नहीं समझ रहा, सब इनको जज कर रहे हैं, कोई अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा और अंदर से ये टूट चुके हैं, लिटरली टूट चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि खत्म हो लिए, बात करना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ी देर का ही सुकून मिल जाए पर बात करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि बात करके भी क्या, उसमें भी तो यही है कि आप गलत सोचोगे, आप गलत ले जाओगे, क्या फायदा बात करके भी। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या करूं बात करके भी। कंप्लीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। पास्ट याद आ रहा है भाई, पास्ट बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय को याद कर रहे हैं और दिल दुखाया है जो इन्होंने ना आपका, वो भी याद आ रहा है कि इनने कितनी बड़ी गलती करी आपका दिल तोड़कर किसी और के लिए, जिसके लिए भी दिल तोड़ा। और वही कौन सा अच्छा है, उसने तो इनको और परेशान करके रखा है ना। तो आज इनको ऐसा फील हो रहा है कि किसके लिए मैंने गलतियां करी, किसके लिए मैंने दिल दुखाया, ऐसे इंसान के लिए जो कितनी बड़ी भूल हो गई, जो मेरा खुद का दिल तोड़ा या तोड़ रही है, जिसने मुझे परेशान करके रखा है, कुछ ऐसा भी फील कर रहे हैं। बहुत याद आ रहा है, पास्ट था, आप दोनों का साथ था, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, खुश रहते थे, बात करते थे, समझते थे। आज सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, ऐसा महसूस हो रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज इश्यूज हो सकते हैं, एज का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, ठीक है? बट जो भी था सब कुछ बहुत अच्छा था आपके साथ ना, आप बहुत प्यार करते थे। अब रियलाइज हो रहा है जब सब कुछ खराब हो रहा है, सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना लाइफ में, तो अब रियलाइज हो रहा है। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोच। तो कहीं ना कहीं आना चाहते हैं भागकर आपके पास। अभी हालांकि सिचुएशन सब कुछ स्टक है, रुक गई है, पर नहीं हो रहा वेट।
आपके पास आना चाहते हैं, पर लग रहा है कि पता नहीं आप कैसे ट्रीट करो। हो सकता है अब आपके अंदर ईगो आ गया होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो आप तो कहाँ इनको अच्छे से ट्रीट करोगे, आप तो इनको इग्नोर ही करोगे, इनसे बात सही से नहीं करोगे। अब बहुत कुछ चल रहा है इनके माइंड में। और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है आऊं भी तो कैसे आऊं, क्या बोलूं, क्या कहूं, और वो सुनेगी या सुनेगा, मतलब आप सुनेंगे नहीं सुनोगे, ऐसा लग रहा है कि क्यों ही सुनेगी, अब कितना दर्द, मैंने भी तो गलत किया है ना, तो क्या करूं, ऐसा सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत मजबूर से दिख रहे हैं। और अभी इनके हाथ में ना, मतलब वो भी नहीं है कि खुद आ भी सके, क्योंकि किसी की ने इनकी लाइफ को कंट्रोल करके रखा है, किसी थर्ड पार्टी ने। चाह कर भी नहीं आ सकते, चाह भी रहे, दिल से तो चाह रहे आने की, बात करने की, पर क्या करें। सौरों का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बस आपके ही ख्वाब आते हैं, आपकी ही याद आती है, आपके ही थॉट्स आते हैं, बस आप ही दिल और दिमाग में छाए पड़े हो, आप और आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बस आपके बिना नहीं रह सकते। इनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं रहा जाता, पता नहीं क्या करूं, बहुत डिफेंसिव हो गया था या हो गई थी, मैंने खुद से दूर कर दिया उसे, कितना बेवकूफ था मैं, या कितनी बेवकूफ थी, कितनी बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, नहीं रहा जा रहा आपके बिना, और इस थर्ड पर्सन से निकलना है। और आज आप दोनों ही चाहते हो कि ये थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ से चली जाए या चला जाए, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इस थर्ड पर्सन को निकालना है, आज नहीं तो कल ये जाएगी भी, अब मैं इसको अपनी लाइफ से निकाल कर रहूंगा या रहूंगी। थोड़ा सा हिम्मत बना रहे हैं कि किस, मतलब जो इनकी लाइफ को परेशान करके रखा है, इनकी लाइफ को हेल बना के रखा है ना किसी थर्ड पर्सन ने, उसको अपनी लाइफ से निकालना है। और आपको जो आप चाहते हो, हमेशा प्यार, इमोशंस, लव, वो सब देना है, आपके लिए सब कुछ करना है, इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और बहुत एंजाइटी होती है, गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, किसी थर्ड पर्सन पर, कि यार मैंने क्या कर लिया, देखो मैं कैसे, आज कितना अच्छा सब कुछ होता, आपका प्यार भी मिलता, ख्याल भी रखते, सब कुछ अच्छा होता, लाइफ में सब अच्छा होता, आज सब जगह से स्टक है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि दूरियां बनाई इन्होंने, दूर दूर हो गए थे आपसे, द वर्ल्ड का कार्ड है, दूर चले गए थे, और आज वही दूरियां इनको खल रही है, वही तकलीफ हो रही है, और अपने पर गुस्सा निकाल रहे हैं। गुस्सा कैसे निकाल रहे हैं? खाना ना खा के। गुस्सा कैसे निकाल रहे हैं? अपने को तकलीफ दे के। आप मतलब ऐसा देख रहे हैं ना कि अब जो सजा इनको मिल सकती है ये मिले, कोई बात नहीं, ये गलत थे, आप भी सजा दो, और ये खुद को भी सजा देंगे क्योंकि गलती इन्हें की है, ऐसा फील कर रहे हैं। यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पता है आपके पार्टनर कितना परेशान है, इतना परेशान है ना, इतना परेशान है कि सच में बहुत, मतलब ऐसी एनर्जी से शायद किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, जो ये जिस जिस चीज से ये गुजर रहे हैं ना, ये सच में आज बहुत एग्जॉस्टेड है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इसीलिए हीलिंग करानी बहुत जरूरी है, आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस सोचे जा रहे हैं कि कभी इनको मुक्ति मिलेगी थर्ड पर्सन से, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, कभी वो जीने देगी इनको आपके साथ, कभी जी पाएंगे आपके साथ, कभी सब कुछ ठीक हो पाएगा, कभी सब कुछ बेहतर हो पाएगा, यही चल रहा है माइंड में। तो यहाँ पर स्टक दिख रही है सिचुएशन, नहीं समझ पा रहे कि कैसे इस थर्ड पर्सन, हिम्मत लाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि कैसे निकालें इसको अपनी लाइफ से, बस हिम्मत ही ला रहे हैं ताकि आपके साथ स्टेबिलिटी मिले, आपको स्टेबिलिटी दे सके, आपके साथ सब कुछ ठीक कर सके। गाइस, अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, रीडिंग देख रहे हो तो जल्दी से एक सब्सक्राइब करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और हाँ, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो आप अगर इस फैमिली का पार्ट बनोगे तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। यस, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको रेमेडीज देती हूँ, और यस, आपको मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बनना ही है, क्योंकि रेमेडीज देती हूँ, स्विच वर्ड्स देती हूँ, एंजल्स नंबर देती हूँ, ऑफर्स लाती हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग में ना, मतलब स्पेल्स में। तो यस, अभी एक और मैं लव बैक, मतलब आपका प्यार वापस आ जाए, उसके लिए भी एक स्विच वर्ड देने वाली हूँ लास्ट में, ठीक है। तो जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अलोननेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है
दो कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और टेम्परेंस। तो सुकून चाहते हैं। सुकून किससे मिलेगा? आपसे। शांति किससे मिलेगी? आपसे। हो सकता है थोड़ा सा इनको ऐसा लगता था कि आप डोमिनेंट कर रहे हो, आप इनको नहीं समझ रहे हो, इनको लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर आप इनको कंट्रोल करते थे, समझाते थे ये मत करो, स्ट्रिक्ट हो जाते थे। बट सही था, आपका स्ट्रिक्ट होना सही था, क्योंकि उससे क्या होता था ना, ये सही चीजें कर पाते थे, सही चीजों को एक्शन में ले पाते थे। तो बस इनको आपका ही ख्याल आ रहा है कि आप सही थे, जो भी करते थे, जो भी कहते थे, कंट्रोल करो, कुछ भी करो, पूछो, या जैसे भी थे ना, आप बेस्ट थे, इन्हीं की भलाई के लिए ही करते थे। तो अब इनको ऐसा फील हो रहा है। पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गाइस यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज दिखी है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके मन में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, आज ढेर सारी फीलिंग्स है, और इस रिश्ते को लेकर होप है कि ये सही हो सकता है, मैं सही कर सकता हूँ। समटाइम्स इनके अंदर होप जागती भी है और होप होती है। समटाइम्स होपलेस भी होते हैं, बट समटाइम्स होप भी जागती है कि कर सकते हैं, चीजें हो सकती हैं प्यार के लिए, आपके लिए। ठीक है, तो करना भी चाहते हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? रीडिंग को मिस मत किया करो, अभी मैं आपको स्विच वर्ड देती हूँ। ठीक है, ये कार्ड क्लैरिफाई करके। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। आप भी चाहते हो इनसे लव, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन वापस लौट आ जाए, प्यार वापस आ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए, पहला जैसा कनेक्शन हो जाए, या जो भी आप चाहते हो ना, वो भी वही चाहते हैं। आपको लव देना, कमिटमेंट देना, आपके साथ रहना, और चीजों को मतलब होल्ड करके ना आपको रखना, आपसे दूर नहीं जाना। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है 8 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 1, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि आपको स्विच वर्ड दूंगी। ठीक है, तो आपको कमेंट में अपना नाम लिखना है और पार्टनर का नाम लिखना है। ठीक है, अगर कंफर्टेबल हो तो लिख सकते हो नाम, कंफर्टेबल नहीं हो तो जैसे AB या जो भी आपका इनिशियल है, पार्टनर का इनिशियल है, लिखो टुगेदर डिवाइन लव रीच, टुगेदर डिवाइन लव रीच। ठीक है, और इसे चैंट भी करना है, तो जल्दी से यस कमेंट में सब लिखो। ठीक है, ताकि आपका प्यार वापस आ जाए, लौट कर आ जाए। टुगेदर डिवाइन लव रीच, टुगेदर डिवाइन लव रीच, इसको चैंट भी कर सकते हैं इस स्विच वर्ड को। बहुत मैजिकल स्विच वर्ड है, बहुत लोगों को रिजल्ट मिलता है, आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली का पार्ट बन जाइए। तो ये थी गाइज आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कॉमेंट शेयर भी कीजिएगा, और एक लाइक करके, क्योंकि मैंने आपको स्विच वर्ड दिया तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।